हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। दोस्तों, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड्स, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि पिछले लेसन में हमने नाउन्स, प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस और साथ पोजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़े हैं, तो ये लेसन भी उसी लेसन की एक्सटेंशन में एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, जो कि छोटा सा और मुख्तसर लेसन है, लेकिन ये जानने और पढ़ने भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। देखिए, लर्न जर्मन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनोमन्स, जिसको जो डच में कहते हैं। हर लेसन की तरह देखिए, इंग्लिश और उर्दू में साथ थोड़ी सी तफसील भी लिखती है आपके लिए। नहायत ही मुख्तसर 8 या 10 लफ्ज़ है, छोटा सा एक लेसन है, लेकिन ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको जर्मन में वे फ्रागन भी कहते हैं। वे का मतलब होता है, ये देखिए, डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्वेश्चंस भी कहते हैं। सारे ही डब्ल्यू से शुरू होते हैं, वे से शुरू होते हैं, इसलिए इनको वे फ्रागन कहते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज है हमारे पास वेया, हु। वेया, वेया का मतलब है हु, कौन। आस्क फॉर पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर एंड जेंडर। इट टेक्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। वे हटाइना ऑटो, हु हैज ए कार, किसके पास एक गाड़ी है, कौन एक गाड़ी रखता है, वहां ये लफ्ज इस्तेमाल होता है वेया। और वस, वस का मतलब है व्हाट, क्या, वस। आस्क फॉर द थिंग एंड फैक्ट्स, ये चीज़ों के मुतालिक और फैक्ट्स हकाइक के मुतालिक जो बात पूछी जाती है, वहां ये इस्तेमाल होता है वस, व्हाट, क्या। वस स्टूडिएट असलम, असलम क्या पढ़ रहा है, क्या स्टडी कर रहा है। व्हाट इज असलम स्टडीइंग, असलम क्या स्टडी कर रहा है, ये भी सवाल ही है। वस, व्हाट। फिर है वो है वेयर। वो आस्क फॉर द लोकेशन वेयर समथिंग टेक्स प्लेस। वो वहां इस्तेमाल होता है वेयर, जहां जब किसी जगह पर कोई एक्शन लिया जाता है, कोई वाकया वकूआ पेश आता है, कहाँ। और वो हिन आस्क फॉर द डायरेक्शन इन विच ए पर्सन आर थिंग मूव्स। और वो हिन वहां इस्तेमाल, ये दो लफ्ज है, वो है एक ओब्लिक, देखिए वो हिन, वो और वो हिन दोनों का मतलब वेयर ही होता है, लेकिन इन ये इस्तेमाल अलग अलग है इनका। वो यहाँ इस्तेमाल होता है लोकेशन को जाहिर करता है, जहाँ कोई वकूआ होता है, समथिंग टेक्स प्लेस। और वो हिन डायरेक्शन सिमत को जाहिर करता है, जहाँ जहाँ एक चीज या आदमी मूव करती है उसको जाहिर करता है, कहाँ। जैसा कि देखिए, यहाँ दो एग्जाम्पल्स हमने लिख दिए, सेंटेंसेस, बाइशबील लिख दिए हैं दो। वो हिन की, वो और वो हिन। तो सबसे पहली है कि वो वॉन्ट्स टू, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वो वॉन्ट्स टू, वेयर डू यू लिव। दूसरा है वो हिन, ये देखिए डायरेक्शन की तरफ इशारा हो रहा है, वो हिन मुश्तेस दू, वेयर वुड यू लाइक टू गो। वो हिन मुश्तेस दू, वेयर वुड यू लाइक टू गो। फिर है वो हेया, वो है का मतलब होता है वेयर फ्रॉम। आस्क फॉर द ओरिजिन ऑफ ए पर्सन आर थिंग, किसी आदमी का ओरिजिन यानी उसका वो कहाँ का है, कहाँ से ताल्लुक रखता है, वो जानने के लिए, या कोई चीज किसकी असलियत क्या है, ओरिजिन क्या है उसका, वहां इस्तेमाल होता है वो हेया, वेयर फ्रॉम। वो हेया कम्स टू, वो हेया कम्स टू, वेयर डू यू कम फ्रॉम। वो हेया कम्स टू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से, तुम कहाँ से आए हो। फिर है वी का मतलब होता है हाउ, वी का मतलब होता है हाउ। आस्क फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थिंग आर पर्सन, किसी आदमी की या चीज की खासियत के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल होता है वी, कैसे, हाउ, कैसे। वी आल्ट बिस्तु, वी आल्ट बिस्तु। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने बड़े हो। हाउ ओल्ड आर यू, ये देखिए, वो हिन, वो हेया और वी सारे वे फरागन है। फिर हमारे पास वन, वन का मतलब होता है व्हेन, जिसको इंग्लिश में आप व्हेन पढ़ते हैं, डच में उसको कहते हैं वन। आस्किंग अबाउट टाइम, कब, यानी वक्त के मुतालिक ये जब कोई सवाल होता है तो फिर वहां इस्तेमाल होता है वन। वन bist du aufgewacht, ये बाइशबील सेंटेंस है। एग्जाम्पल, वन bist du aufgewacht, when did you wake up, तुम कब उठे थे। when did you wake up, वन bist du aufgewacht, तुम कब उठे थे। फिर अगला लफ्ज हमारे पास वारोम, वारोम का मतलब होता है वाई, वारोम
वाई, क्यों? आस्क फॉर द रीजन, किसी वजह जानने के लिए ये इस्तेमाल होता है, उसलिए पूछा जाता है। वाई आपको पता ही है इंग्लिश में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वाई क्यों। वारोम कोम्स तू सो स्पेट, वारोम कोम्स तू सो स्पेट, वाई आर यू टू लेट, तुम इतनी देर से क्यों आए हो। वहां इस्तेमाल होता है वारोम। सबसे नीचे सुर्ख में इसलिए लिखा हुआ है लर्न बाय हार्ट दीज क्वेश्चन वर्ड्स। इन तमाम 8 या 10 लफ्ज हैं, ये सारे वे फ्रागन जो है, इनको जबानी याद कीजिए। ये सारे सवाल हैं, किसी से कुछ सवाल पूछने के लिए यही इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस नेक्स्ट वीडियो, चूस।